दोस्तों शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है 26 सितंबर 2022 को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां भगवती के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों को किसी भी कार्य के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये 9 दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इसलिए इन 9 दिनों में किए गए कार्यों में माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि का त्योहार और भी शुभ होने वाला है, क्योंकि इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होने वाला है। ज्योतिष के अनुसार मां दुर्गा जब हाथी पर आती हैं तो इसका संबंध सुख समृद्धि से होता है। नवरात्रि के 9 दिन पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इन दिनों में कुछ उपाय करने से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 औरतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर ये 3 औरतें व्रत रखती हैं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ही अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाओं को नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं और आपके या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी भी संकट में आ सकता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इन महिलाओं को माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए आपको व्रत करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि आप उन महिलाओं में से तो नहीं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत अर्थात माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में जिन्हें माता रानी का व्रत भूल कर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल से हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता रहे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखते हैं। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि शादी जीवन भर का बंधन होता है। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप संबंध में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, न कि अलग अलग पूजा पाठ करनी चाहिए। एक वैश्य महिला को भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और ऐसी महिलाओं को कभी भी करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह महिला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए ऐसी महिलाओं की पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती और ये व्रत ऐसी महिलाएं कभी न रखें। अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है तो भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें। अगर आपको दिल की बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आने की प्रॉब्लम्स, बीपी, दर्द आदि की बीमारी है तो आप नवरात्रि का व्रत ना करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागी हो जाते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माता दुर्गा ऐसे लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि माता ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पूजते हैं और शास्त्रों का अनुसरण करें। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोली बोलें। अधिक और ज्यादा कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागी बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में अपना स्थान बना लें तो माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भावना से माता रानी का व्रत रखें। दोस्तों, अब बात यह आती है, काफ़ी सारी महिलाओं का सवाल होता है कि अगर नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है।
नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्र वाले दिन माने जाते हैं और शक्ति स्वरूप माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्रि के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं। नवरात्रि के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिला ही करती हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली वह घटना है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका हो कि नवरात्रि के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई भी सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना बहुत ही जरूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है, व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती हैं। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से यह पाठ देखकर कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहें तो यह पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि आपको यह पाठ सुनने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। अगर नवरात्रि से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा पाठ स्वयं न करें। इसकी बजाय घर के किसी भी अन्य व्यक्ति से पूजा पाठ करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप पर। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख लें, जिससे कि माता रानी आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी करें।